दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम थे केवीएस लाइब्रेरी एग्ज़ाम पेपर सोल्व कर रहे थे और उसका फुल एनालिसिस कर रहे थे। इसका एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है, 6/3/2023 इवनिंग शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट का अपन कर रहे हैं। ये सेकंड शिफ्ट है लाइब्रेरी की और वो अपन सोल्व कर रहे हैं पेपर। हमने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज अपन रहेगा 101वां क्वेश्चन। क्या है 101वां क्वेश्चन, उसको अपन शुरू करते हैं। अच्छे से चल रहा है अपना और फुल एनालिसिस के और अच्छा रिस्पांस मिला पिछले पेपर के अंदर अपन को। ये है 101वां क्वेश्चन। मार्क टैग 490 इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्क आपको पता है किसके लिए काम आती है? कैटलॉगिंग के लिए। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर मार्क पर एक फुल एनालिसिस वीडियो आएगा पूरा मार्क पर। मार्क क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसको कैसे इसको बनाया जाता है और किसके लिए उपयोग है, इसके कौन कौन से टैग हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसका। लेकिन अभी अब हमारे सामने आ गया मार्क 490। तो इनमें से अगर देखें, ये क्वेश्चन है मार्क कब आया था? तो मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग वर्गीकरण सूचीकरण के लिए प्रयोग होती है। सबसे पहले मार्क फर्स्ट आया था 1966 के अंदर, फिर मार्क सेकंड भी आया था 1968 के अंदर, पर यूनी मार्क आया, मार्क 21 भी आया। इस तरह सारे मार्क आते हैं। लेकिन इसने पूछा है मार्क 490। तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने व्यक्तिगत नाम मुख्य पृष्ठ यानी पर्सनल, मेन एंट्री पर्सनल। क्या बोलते हैं? मेन एंट्री पर्सनल। तो इसके अंदर टैग होता है इसका 100। जब मार्क के टैग पढ़ेंगे पूरे तो उसके अंदर पूरा आएंगे 0, 20, 0, 30, 0, 40 इस तरह 0, 121 ये सारे टैग आएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला ऑप्शन था व्यक्तिगत नाम मुख्य प्रविष्टि, उसका टैग होता है 100। फिर क्या है? आख्या यानी टाइटल। टाइटल के अंदर मुख्य प्रविष्टि, उसका टैग होता है 245। 245 पर आख्या टाइटल। श्रृंखला के अंदर श्रृंखला जब शुरू होती है तो 400 से शुरू होती है, तो ये 400 यानी श्रृंखला 400 से शुरू होती है। ठीक है, तो श्रृंखला कथन मुख्य पृष्ठि तो 490। 490 पर क्या है? श्रृंखला तो है लेकिन उसने पूछा मुख्य प्रविष्टि 490। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नियंत्रण ये सिर्फ 010 पर आती है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 010 पर। तो ये थी अपनी 490 तक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रृंखला कथन मुख्य पृष्ठि। आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसलिए अपन इसको पूरे एनालिसिस करते हैं। अगला है क्वेश्चन 102वां। 102 इधर रह गया ना, हाँ इधर ये इसी फर्स्ट पर ये देखो 102वां। डीडीसी का 19वां संस्करण, अभी वर्तमान में डीडीसी से 23 संस्करण आ जाए, 19वां संस्करण अपन यूज करते हैं। ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित तालिकाओं में किन में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान है? अग्रता क्रम तालिका मतलब जो 2 नंबर दे रहे हैं अपन को, जो पहला नंबर दिया है उसको यूज करना है और जो सेकंड नंबर दिया है उसको छोड़ना है। तो तालिका फर्स्ट यानी इसको बोलते हैं एसएस टेबल। एसएस टेबल ये पेज नंबर 1 पर दी गई है एसएस नंबर टेबल, और इसके अंदर जो 09 है वहाँ पर समय सारणी दी गई है, समय सारणी दी गई है और इसी के अंदर एक अग्रता क्रम तालिका का उपयोग किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तालिका नंबर 2 क्या है? एरिया यानी क्षेत्र से संबंधित है। तालिका नंबर 5 क्या है? आर्यन यानी आर्यन से संबंधित है। और तालिका नंबर 7 किसे? पर्सनल यानी व्यक्तिगत। 30 एक व्यक्ति, जो व्यक्तियों के नंबर है वो तालिका 7 नंबर में दे रखे। फिर आता है इसके अंदर और तालिका कौन कौन सी? तालिका 3 नहीं दी है जिसके अंदर साहित्यिक विषय के उपविभाजन आता है। तालिका नंबर 4 जिससे भाषा आती है, और तालिका 6 और भाषा। तालिका 4 और 6 के अंदर क्या फर्क है? तालिका 4 के अंदर भाषा विषय उपविभाजन दे रखे, लेकिन तालिका 6 के अंदर सिर्फ भाषा दे रखी। तो आंसर क्या हो गया? अग्रक्रम तालिका तालिका 1 के अंदर दे रखी। ये था अपना कौन सा? 102वां क्वेश्चन। बात चलती है 103वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा डीडीसी का 23वें संस्करण के सहायक संपादन नहीं है? डीडीसी के वर्तमान के अंदर 23 संस्करण आ गए हैं।
कौन सा संस्करण? 23 संस्करण। अब 23वें संस्करण का ये पूछ रहा है, संपादक पूछ रहा, तो मैं बता दूं 23वें संस्करण के लगभग 5 संपादक थे। एक मुख्य था, 4 अधीनस्थ, एक मुख्य और 4 अधीनस्थ। इसी अधीनस्थ को बोलते हैं इन्होंने सहायक संपादक। मुख्य संपादक कौन थे? मिस्चल का नाम आपको सबको पता है। मुख्य संपादक कौन है? जॉन एस मिस्चल। लेकिन सहायक संपादन अपन याद नहीं करते और क्वेश्चन इन्होंने यहीं से ही पूछा है, ठीक है। तो सहायक संपादक कौन नहीं थे? रिबेका ग्रीन था, माइकल पेंजर था और बेल भी था। तो कौन था? ये कार्टर नहीं था, टीएल कार्टर। इस कार्टन की जगह कौन था? ग्लीस मार्टिन। ग्लीस मार्टिन था इस कार्टन की जगह, ग्लीस मार्टिन। मार्टिन जरूर याद रखना इस नाम को, ग्लीस मार्टिन। टोटल कितने थे? 5। 5 के अंदर एक तो मुख्य हो गया, तो 4 हो गए सहायक। चारों को मैंने इनके अंदर नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक के विषय के नाम का क्रमसूचक संख्याओं का वरीय कृत्रिम भाषा में अनुवाद। यह आपको पता है क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक के विषय के नाम का क्रमसूचक भाषा के अंदर कृत्रिम भाषा के अंदर अनुवाद। ये रंगानाथन ने अंकन की परिभाषा दी थी। अंकन की परिभाषा रंगानाथन ने दी थी। तो ऐसा रंगानाथ की सीधा क्वेश्चन पूछा, अंकन की परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 105वें। द्विबिंदु वर्गीकरण में मूल वर्ग क्या है? द्विबिंदु एक्स। अर्थशास्त्र दे रखा है, एक्स अर्थशास्त्र में आता है। द्विबिंदु यानी सीसी के अंदर जो मूल वर्ग है, मूल वर्ग कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मूल वर्ग क्या है? एक्स। में व्यापार यानी बिजनेस के अनुक्रम को किस नियम के आधार पर चयनित किया गया? यानी इन्होंने पूछा है जो मूल वर्ग एक्स है उसके अंदर इन्होंने किस नियम से उसको विभाजित किया है व्यापार के अंदर। तो आपको पता है व्यापार के अंदर देखो कालक्रम के अनुसार व्यापार होता नहीं है, सही बात है। विकास क्रम, व्यापार का विकास बढ़ेगा। जैसे कौन सी कंपनी, जैसे भारत सरकार की कंपनियां देख लो, रतन देते हैं और उनको एक कैटेगरी दिवाई, यानी उसका विकास। जैसी बड़ी कंपनी है उसकी अनुसार इसकी स्थापना, तो उसको कैसा है? विकास के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, समझ में आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन है अपन का 106वां। 106 पूछ रहा है डीडीसी संपादकीय नीति ईपीसी की स्थापना की। अभी ये लोग याद नहीं करते, कारण कि डीडीसी का संपादन भी वर्तमान में कौन करता है? क्यों? ओसीएलसी करता है। गलत। डीडीसी का संपादन वर्तमान के अंदर एलसी प्लस ओसीएलसी प्लस ईपीसी और ये इसने पूछा है वर्तमान में डीडी की संपादन नीति कौन? ईपीसी। इसकी स्थापना किसने की? एलसी की सबको याद है, ओसीएलसी की याद है, लेकिन ईपीसी कोई पढ़ता ही नहीं है क्योंकि इतना डीप के अंदर कोई जाता ही नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ो तो पूरा पढ़ो। तो डीडीसी की संपादन नीति ईपीसी, जो डीडीसी संपादन नीति के अंदर काम यूज करता है। वर्तमान के अंदर डीडीसी का डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ये तीनों कंपनियां करती है, एलसी ओसीएलसी और ईपीसी, ये तीनों करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो जरूर याद करना। डीडीसी की वर्तमान के अंदर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का काम कौन देखता है? क्वेश्चन आ जाए तीनों ऑप्शन और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो आपको तीनों करना है, एलसी ओसीएलसी और ईपीसी। ईपीसी मतलब एडिशनल पॉलिसी ऑफ कम्युनिटी। चलो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर। 107वां क्वेश्चन ये रहा, देख लो 107वां नंबर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में बाधा उत्पन्न करने के लिए वो सूचना अथवा प्रणालियों में अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अभिकल्पित सॉफ्टवेयर। यानी ये पूछ रहा है कंप्यूटर है उसके अंदर जब बाधा आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है और जानबूझकर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, उसको क्या कहते हैं? एंटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस आड़ो। एंटीवायरस को अपन कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब मैलवेयर सॉफ्टवेयर बोलता है कंप्यूटर की भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है 108वां। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, इनको फटाफट कर लेता हूँ मैं।
निम्नलिखित कौन सी अस्थायी मेमोरी, सबको पता है अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रैम है। ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन अपन को फास्ट कर लेते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की अपन को जरूरत नहीं। ये पूछ रहा है प्लॉटर, प्लॉटर का किसके द्वारा, प्लॉटर क्या होता है आपको पता है, बड़े पोस्टर छापते हैं ना जो बड़े बड़े बैनर, उसको बोलते हैं अपन प्लॉटर, सीधी अपनी भाषा में बोल दो। बड़े बड़े पोस्टर, छोटे पोस्टर अपन प्रिंटर से निकालते हैं, जैसे हमने कोई प्रिंट, लेकिन जब हम देखना रैलियों के अंदर अपने कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, उनकी छपाई होती है प्लॉटर के द्वारा। तो इसके अंदर कौन सा है, उसका उपयोग होता है चित्रांकन मानचित्र के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। बस जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो आपको मैं बता देता हूँ, बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन अपन को फास्ट करना है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है डॉट मैट्रिक्स, तो अपन अभी वर्तमान में इंकपैड प्रीसेट यानी इंक डाल के करते हैं, उसको बोलते हैं इंकपैड प्रिंटर। आंसर से एकदम सरल लेना। चलो आंसर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 111। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की निर्गत युक्ति नहीं है। निर्गत मतलब क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो आपको पता है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर मतलब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मिलाने वाला क्वेश्चन है, और सीधा इन्होंने पूछ रहा है कंप्यूटर के जो है बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में। ए सिंगल टास्किंग सिस्टम, ए सिंगल टास्किंग मतलब एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, एक समय के अंदर एक प्रोग्राम काम कर रहा है, सिंगल। आंसर कोई मिल जाएगा क्या, एक समय में एक प्रोग्राम काम करता है। पहले का आंसर क्या है, 2 नंबर। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विभिन्न समूहों का नेटवर्क का प्रबंधन करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर को हो क्या, वो जो नेटवर्क कंप्यूटर विभिन्न समूहों का प्रबंधन। आंसर क्या होगा, 4 नंबर। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कम स्वायत्ता के साथ छोटी मशीनों कार्य करने के लिए अभिव्यक्ति। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, मिला लेना। रियल टाइम का क्या होता है, रियल टाइम मतलब समय पर विशेष क्षण के अंदर। आपको ऐसे भी, आप जब ये क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा, इसको कोई गलत नहीं करेगा, सीधा सब सही करके आएंगे। चलो अगला चलते हैं अपन, आपको इसको। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज एक्सपी, ये सबको पता है कब आया था विंडो एक्सपी, 2001 के अंदर विंडो एक्सपी आया था। आंसर 1, 2000 और 2001 के मध्य विंडो एक्सपी आया था। आंसर क्या करना है अपन को, 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, 114वां क्वेश्चन। 114वां क्वेश्चन क्या है, फाइल होस्टिंग सेवा वन ड्राइव किसके द्वारा विकसित की थी। वन ड्राइव सेवा किसके, सबको पता है वन ड्राइव सेवा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई थी। आंसर क्या है, 3 नंबर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है इसीलिए फास्ट करा रहा हूँ। लाइब्रेरी क्वेश्चन आते ही मैं वापस आपको स्पीड से वापस अपन को उसको पूरा करना। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है क्या, है या आउटलुक भी है और बिग भी है। ये जीमेल इसका नहीं है, जीमेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 116। CDS-IS किसके द्वारा विकसित, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन लाइब्रेरी के अंदर इसका उपयोग होता है, तो इसको अपन डीप के अंदर। CDS और ISIS इसकी पूर्व फॉर्म क्या होती है, CDS की फॉलो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, और ISIS की इंटेलेक्चुअल सेल्फ ऑन इंफॉर्मेशन सेट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1985 के अंदर इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। ये कंप्यूटर का लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी के लिए इसका उपयोग होता है। ये कैसा है, फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसकी भाषा पूछे तो कैसी है, पास्कल है। और CDS इसका विकास किसके दिया गया, यूनेस्को द्वारा इसका विकास 1985 के अंदर एक फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में किया गया था। ये अपन क्वेश्चन हो गया अच्छे से 116। 117वां क्वेश्चन चलते हैं। 117, निम्नलिखित में से कौन सोल 2.0 की विशेषता नहीं है। एक विशेषता नहीं है जो सोल की विशेषता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मार्क 21 और ASIA 2 के अनुपालन करती है, राइट है। भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड आधारित बहुभाषीय सहायता है, राइट है। इन्फ्लीनेट के द्वारा विकसित, ठीक है। इन्फ्लीनेट के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए इसका निर्माण किया गया, ठीक है। और ग्रंथपरक डाटाबेस के लिए एकल प्लेटफार्म का समर्थन, ये गलत है। एकल प्लेटफार्म का, ये सिंगल प्लेटफार्म क्या समर्थन नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ पर विकसित किया, ये सबको पता। IIT खड़गपुर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की गई 2018 के अंदर। 2018 के अंदर इसको विकसित किया गया था। कहाँ पर? IIT खड़गपुर के अंदर। IIT खड़गपुर, ये ध्यान रखना। IIT खड़गपुर 2018 भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने 121वां। किस वर्ष एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अप्रानेट की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, ARPANET अप्रानेट की स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1969 के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की? डारन, DARPA ने इसकी स्थापना, मतलब डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1990 के अंदर ये अप्रानेट बंद हो गया था। स्थापना पूछ रहा है तो 1969 है। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ठीक है। इसके अंदर कोई ऑप्शन है ही नहीं इसका, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। और किसके द्वारा ये भी बता दिया, 1990 के अंदर इसको बंद भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें डाटा का एक ही दिशा के अंदर संपादन होता है? यानी एक ही दिशा के अंदर संपादन होना डाटा क्या कहते हैं? सबको पता है, सिम्पैक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? एक साइड जाना एक साइड आना, मतलब एक टाइम में एक ही जगह जाएगा। फुल डुप्लेक्स दोनों ओर जाना, ठीक है। तो सिम्पैक्स का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा के अंदर जाना। सिम्पैक्स डाटा का मतलब एक ही दिशा के अंदर जाना। ये बात होगी अपनी 120 के क्वेश्चन की। 121वां क्वेश्चन करते हैं अपन। पास्ट कार्ड को किसने विकसित किया कहता है? सबसे बढ़िया है क्वेश्चन, लूथर गुलिक और अर्विक ने इसको विकसित किया 1937 के अंदर। ये प्रशासन के जो कार्य हैं उसके अंदर पोस्ट कार्ड की अवधारणा दी गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा आपको, प्रशासन की अवधारणा। पोस्ट कार्ड की फुल फॉर्म क्या होता है? P का मतलब होता है प्लानिंग या नियोजन, O का मतलब ऑर्डिनेशन या संगठन, S का मतलब स्टाफ, D का मतलब डायरेक्शन या निर्देशन देना, कोऑर्डिनेशन मतलब CO कोऑर्डिनेशन, R का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट, और B का मतलब बजट। ये पूरी इसने अवधारणा दी थी, पोस्ट कार्ड की अवधारणा। इसके अंदर सिर्फ डबल वर्ड कौन सा? ये धारणा CO। इस CO को क्या बोलते हैं? डबल वर्ड है, POST CORB। CO का एक ही मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, बाकी सब का एक वर्ड का एक ही है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखें। 1937 के अंदर ये गुलिक के द्वारा विकसित की गई थी। और ये क्वेश्चन अच्छे से मैंने भी पढ़ा रखा है। मैं क्यों, ये क्वेश्चन तो जो भी पढ़ाएगा लाइब्रेरी उसके अंदर आएगा, जो पढ़ा था उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे बारे में, क्योंकि सबके अंदर आता है ये क्वेश्चन। कोई भी पढ़ाएगा उसके अंदर पोस्ट कार्ड की अवधारणा पढ़ा दे, जैसे वो प्रशासन के कार्य बताएगा उसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। उचित मूल्य, उचित पुस्तक, उचित पाठक को उचित समय पर प्रदान करना। जब भी आप लगे, इसके अंदर क्या है? उचित वर्ड आ रखा है, उचित पुस्तक है, उचित पाठक है, उचित समय है। तो वो दिया था फ्रांसिस डोरी ने दिया था। फ्रांसिस डोरी ने ये पुस्तक चयन के जो सिद्धांत है उसके अंदर आता है। 1930 के अंदर इस डोरी ने दिया था, फ्रांसिस डोरी ने दिया। रंगानाथन ने सिर्फ क्या दिया? 1, 2, 3 जो पुस्तक अपने पुस्तकालय के जो नियम हैं, पुस्तक उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मतलब और प्रत्येक पुस्तक को उसका पढ़ा, ये तीनों अगर दें रंगानाथन ने दिए पुस्तक चयन के सिद्धांत। मेलविन डुई, अगला आगे क्वेश्चन आ जाएगा मेलविन डुई का ही, और ऐसे इसने मांग का सिद्धांत दिया था। उचित पुस्तक, उचित पाठक और उचित समय, जब भी समय की बात आए मार्सिस डोरी ने दिया था। आगे आएगा मेलविन डेवी ने अपने क्या, सिर्फ उसने पैसे की बात की, कम पैसे के अंदर आपको अच्छी पुस्तक मिल जाए। जब पैसे की बात आती है तो वहाँ पर आपको जाना है। तो ये क्वेश्चन अपने सोल्व हो गया ना। उचित पुस्तक, उचित पाठक और उचित समय पर फ्रांसिस डोरी ने दिया था 1930 के अंदर। ये पुस्तक चयन के सिद्धांत है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 123।
किस वित्तीय अनुमान की विधि में अनुमानित है कि प्राधिकारी पुस्तकालय को अपने नियत बजट में वित्त प्रदान करते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक अनुमान लगाने की विधि है, अनुपातिक विधि होती है। अनुमान लगाना कि कितना % खर्चा आएगा, तो मतलब इस साल 10%, अगले साल 12%, इसको भी बोलते हैं अनुपातिक विधि। आंसर क्या होता है? 2। राधाकृष्ण ने कितने बताया? 6.5% बताया था, और कोठारी कॉमर्स ने 6.5 से 10% अनुपातिक विधि बताई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर। और अच्छे से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको अपन हार्ड नहीं कह सकते, ये क्यों, ये क्वेश्चन अपन जब पढ़ते हैं बजट, उसके अंदर आता है। बजट के संदर्भ में देनदारी क्या? ये क्वेश्चन कईयों ने गलत करके है। देनदारियाँ मतलब इसके अंदर देखो, देनदारियाँ का मतलब अलग अलग दे रखा है, ठीक है। कोई कहते हैं कुछ नहीं है, इसका एक ही देनदारी का मतलब, अगर आप इंग्लिश के अंदर देखो, इसके अंदर सीधा दिया विद वी लाइब्रेरी टर्म और बजट। व्हाट इज द लिबर्टी इन बजट? इसने सीधा दिया लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है अपने ऋण कितना है, मतलब मौजूदा ऋण होता है, उसको बोलते हैं लिबर्टी। आंसर क्या हो जाता है इसका? 4 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। सीधा ही, अगर इसको इंग्लिश से पढ़ के करेंगे तो सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन जो हिंदी है देनदारियाँ, देनदारियाँ अपन कुछ गलत करते हैं, लेकिन यहाँ देनदारियाँ मतलब देने वाला है, मतलब मौजूदा जो ऋण है अपनी, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपने 125वां। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? वार्षिक मतलब वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक पद कौन सा नहीं है? तो वार्षिक पद देखो, विगत वर्ष, राइट, संस्था की गति, कार्यक्रम सही, एक अभिलेख, आगामी वर्ष, इसको नहीं बोल सकते। वार्षिक मतलब आगामी वर्ष से संबंधित वार्षिक नहीं हो सकती। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन अपना शॉर्ट, SWORT, शॉर्ट विश्लेषण के अंदर के तत्व क्या है? शॉर्ट विश्लेषण के आंतरिक तत्व। शॉर्ट की फुल फॉर्म देखो क्या होती है? SWOT, SWOT, इसका मतलब वो आ रहा है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब थ्रेट्स, THREATS, थ्रेट्स। ये चारों का अर्थ है। ये पूछ रहा आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व कौन सी है? एक तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और वीकनेस यानी कमजोरी, इसी को अपन बोलते हैं आंतरिक तत्व। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। पूरा डीप के अंदर बता दिया शॉर्ट क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना 127वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय कर्मियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य निष्पादन मानक नहीं हो सकता? कौन सा निष्पादन मानक नहीं हो जाता? अगर पुस्तकालय है, लाइब्रेरियन, उसका मूल्यांकन करना चाहो, तो उसको अपन रूप रंग के आधार पर उसको नहीं बांट सकते। अपन अगर उसका टेस्ट लेना, तो उसके कोई देखो समस्या समाधान कैसे करता है, वो संप्रेषण कैसे करता है, उसको कोई दायित्व पुस्तक देते हैं तो उसका उत्तरदायित्व कैसे निभाता है, रूप रंग के आधार पर उसका, ये कुछ लगभग सभी के राइट है, टेंशन मत लो। फिर आया पेरेटो विश्लेषण क्या है? पेरेटो विश्लेषण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछना है इससे। पेरेटो विश्लेषण का मतलब होता है, इस पेरेटो विश्लेषण में कहा किया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने काम करते हैं, उनमें से सिर्फ 20% काम ही ऐसे होते हैं जिनसे आपको 80% सफलता मिलती है। ये पेरेटो का सिद्धांत है कि अपनी लाइफ है, उसके पूरी लाइफ के अंदर जो काम किए हैं, उनमें से 20% काम ही है जिसके अंदर आपको 80% की सफलता मिलती है, और 80% काम ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ 20% सफलता मिलती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? विनिर्माण के अंदर उपयोग होता है। तो आप ये किससे संबंधित है? 80-20 का रेशियो, मतलब ज़िंदगी के अंदर 20% ही काम होते हैं जिसके अंदर अपन को 80% सफलता मिलती है, और 80% काम ऐसे होते हैं अपन को जिसमें से 20% ही सफलता मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। मतलब विनिर्माण से संबंधित ये है, जिसका उपयोग विनिर्माण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। 128 क्वेश्चन हो गया अपना। 129वां क्वेश्चन करेंगे, और इसको अपने लाइब्रेरी के अंदर करते हैं तो अच्छे से करना पड़ेगा पेपर को, ताकि अगली बार अगर कोई भी पेपर तो आप तो किस तरह सॉल्यूशन करना आपको ये भी पता चल जाएगा।
अगला है परिगणन पंजी में निम्नलिखित कौन सी सूचना मिलती है। ये सबको पता है परिगणन पंजी के अंदर एक पुस्तकालय के अंदर जो भी पुस्तकालय पुस्तक आई आज तक की उसका अपन को रिकॉर्ड मिलता है, यानी कुछ पुस्तकों का रिकॉर्ड होता है। आंसर नंबर ए। ज़्यादा डीप के अंदर जाने की है नहीं जरूरत इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अपन को चलते हैं 130वां। ब्राउन ने इश्यू सिस्टम किसके द्वारा ब्राउन ने इश्यू सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1895 के अंदर कोलंबिया लाइब्रेरी के अंदर। कोलंबिया लाइब्रेरी, अगर यहाँ कोलंबिया लाइब्रेरी होता तो अपन को वो भी सही करना पड़ता, लेकिन देखो ब्राउन ही दो है, नीना भी हुई और गोइल नोयल एम ब्राउन दे रखे, इसलिए कंफ्यूजन है। आंसर होगा इसका नीना ब्राउन। कब आया था? 1895 के अंदर। 1895। इसकी सहायता किसने की? कोलंबिया लाइब्रेरी ने। और कोलंबिया लाइब्रेरी के अंदर ही इन्होंने इसका ब्राउन इश्यू सिस्टम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन आ जाए था आपको ब्राउन सिस्टम 1895 कोलंबिया लाइब्रेरी। अगर नीना ब्राउन की जगह कोलंबिया लाइब्रेरी होगा तो भी आंसर आपको वही करना है, कोलंबिया लाइब्रेरी। इसके अंदर 2 कार्ड होते हैं, ध्यान रखना। लोग 3 कार्ड बनाते हैं, नहीं है। क्वेश्चन आ रखा है सिर्फ 2 कार्ड बनते हैं, एक बुक कार्ड एक रीडर कार्ड। बुक कार्ड और रीडर कार्ड 2 कार्ड बनते हैं इसके अंदर। नीना ब्राउन ने द्वारा इसको विकसित किया गया था 1895 कोलंबिया लाइब्रेरी। ये थे अपने 30 क्वेश्चन कर लिए आज अपन ने। 20 लाइब्रेरी के थे और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, उनको भी अपन ने देख लिया, आंसर देख लिए और जहाँ एक्सप्लेन की जरूरत थी एक्सप्लेन भी कर दिया। 131वां क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसके अंदर 4 पार्ट के अंदर करेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। तो मिलते हैं अपन एक नई क्लास के साथ इसके अगले भाग के अंदर। आपको कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो ज़रूर कमेंट्स करना, आपको उसका भी सॉल्यूशन अगले पार्ट के अंदर करा दूंगा, कौन से डाउट है उसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।